साथियों, इस वीडियो के माध्यम से संजय सरोज जो हैं टावर वैगन में ड्राइवर हैं और ये मुंबई में पश्चिम रेलवे के रेल मजदूर यूनियन के जोनल उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने ये बताना चाहते हैं कि 8 तारीख के जो लेबर कोर्ट में हियरिंग का डेट आया हुआ था, काउंसलिंग का डेट आया हुआ था, तो उस डेट के दौरान 8 दिसंबर को रेल मजदूर यूनियन के द्वारा कितने केस को हियरिंग डेट रिसीव किया गया था और कितने डिपार्टमेंट के समस्या उस दिन काउंसलिंग के दौरान चल रहा था। इसके बारे में ये बताएंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का समस्या आया हुआ था और उसका निदान क्या हुआ। ये सारे आपको आगे वीडियो में बताएंगे, आप ध्यानपूर्वक देखिए। मैं रेल मजदूर यूनियन एडिशनल जोनल प्रेसिडेंट हूँ और आज लेबर कोर्ट में 3 मामले थे, जिसमें एक राजेंद्र सिंह हमारे महामंत्री साहब जी का मामला था और दूसरा मामला उधना से पावर का मामला था और तीसरा हमारे ओईसी डिपार्टमेंट का था, टीए का मामला था। तीनों मामले में सबसे बड़ा संगीन मामला तो ये था कि मतलब उधना का जो चल रहा था मामला कि कर्मचारियों को सेफ्टी की दृष्टि से अकेला भेजा जाता था लाइन पर काम करने के लिए लंबी दूरी तक। तो उस मामले में कई हेयरिंग चली, जिसमें प्रशासन को मानना पड़ा रेल मजदूर यूनियन की बात और कर्मचारियों की मांग का पूरा करना पड़ा। इसमें कर्मचारी अकेला जाता था लाइन पर, अभी वो 2 कर्मचारियों को एक साथ भेजने का काम कर रही है। और दूसरा डिमांड ये था कि उन्हें अनावश्यक अपने पैसे खर्च करके या पैदल दूर यात्रा करके जाकर के पावर के मामले को अटेंड करना पड़ता था। अभी उसमें भी रेल मजदूर यूनियन ने डिमांड किया है कि उन्हें व्हीकल प्रोवाइड किया जाए, तो प्रशासन ने उस मांग को भी मान लिया है और ये बहुत बड़ी जीत है कर्मचारियों की और रेल मजदूर यूनियन की। और तीसरा मामला राजेंद्र सिंह जी का था, दूसरा मामला जो राजेंद्र सिंह जी का था, उसमें भी ट्रांसफ़र के मुद्दे में बहुत गहन विचार चल रहा है, जिसमें प्रशासन को झुकना पड़ा है और वो भी डिमांड हमारी पूरी हो रही है। तीसरा मामला हमारा ओईसी डिपार्टमेंट का है जो टीए से संबंधित है। उसमें काफ़ी हेयरिंग 2020 का मामला है, ये कोरोना महामारी काल का कर्मचारियों का क्लेम था टीए का, कम से कम 84 लाख रुपए का था मामला। वो अलग अलग विभाग का था, लेकिन जो ओईसी का मामला था, जिन्होंने रेल मजदूर यूनियन पर विश्वास जताया और कंप्लेंट रेज किया कि भाई हमारा टीए नहीं मिल रहा है, तो उस पर लगातार हेयरिंग चालू है और अभी तक डीआरएम के विभाग में हेयरिंग चल रही थी और उन्होंने टीए पर देने का पूरा विचार कर लिया है, परंतु फिर भी इसमें कुछ लचीलापन आया है अन्य यूनियनों की तरफ से कि भाई हमने प्रयास किया था और टीए हमारे कहने पर नहीं दिया गया। और अभी रेल मजदूर यूनियन प्रयास कर रही है लेबर कोर्ट के माध्यम से, तो प्रशासन देने का काम कर रही है। तो उसमें ज़्यादा समय खींचने के लिए जीएम साहब के बिहाफ में जो आते थे सीनियर डीपीओ और वेलफेयर, उन्होंने 3 महीने का समय मांगा था और 3 महीने का समय बीत चुका है, जिसके कारण से लेबर कमिश्नर साहब ने जीएम साहब को नोटिस दिया कि भाई हम आपके पास में आकर कैंसिलेशन करेंगे। तो पहली नोटिस जब गई जीएम को, तो अब वो हमारे जीएम साहब का रिटायरमेंट था, वो रिटायरमेंट हो गया। फिर नए जीएम आए, फिर नोटिस गया, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर तीसरा नोटिस गया और आज उसकी हेयरिंग थी 8/12/2025 को, तो उसमें जीएम साहब के तरफ से बिहाफ में कोई भी प्रस्तुति नहीं थी, जिसके कारण से लेबर कमिश्नर साहब का सीधा रवैया था और हमारी यूनियन का भी यही रवैया था कि भाई इसको अभी शोकेस नोटिस जो है रेलवे बोर्ड को भेजा जाए और जिससे कर्मचारियों को जल्दी न्याय मिल सके। यदि रेलवे बोर्ड संज्ञान में नहीं लेती है मामले को, तो इसको एफओसी करके कोर्ट में भी जाने का काम करेगी रेल मजदूर यूनियन। तो मैं आपको और रेल मजदूर यूनियन को और सभी कर्मचारी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि कोई भी मामला हो, जैसे कि कर्मचारियों को 8 घंटे इसके बजाय 12 घंटा ड्यूटी कराया जा रहा है, जो कि लेबर एक्ट के तहत वो गलत है। अगर ऐसे कोई मामले हैं किसी कर्मचारी के पास में, तो वो रेल मजदूर यूनियन के कर्मचारियों से संपर्क करें, पदाधिकारियों से संपर्क करें और उनके लिए न्याय दिलाने का काम रेल मजदूर यूनियन जरूर करेगी। धन्यवाद सर।